Hello my loving students, welcome back to my class. Students, in previous class I explained you some questions, some or not one and only one questions of discount, and मैंने discounts के basic concept आपको explain किए थे. And now today we are going to discuss some examples of exercise, some examples of discount, and then we will discuss exercise 9.2. Okay. तो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 1 मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. आपका क्या, अ टेबल वॉज सोल्ड फॉर ₹1150. एक टेबल है, ठीक. टेबल को सोल्ड किया गया 1150 में आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8%. आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल. ओके, टेबल का सेलिंग प्राइस आपको पता है, सेलिंग प्राइस कितना 1150 एंड डिस्काउंट का रेट ऑफ डिस्काउंट है 8%. क्वेश्चन कह रहा है हमें फाइंड द मार्क प्राइस हमें निकालना है. तो हमने क्या ले लिया, लेट मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज ₹X. ओके, अगर मार्क प्राइस X है, आपको पता है, मैंने बताया था बेटा प्रीवियस क्लास में कि डिस्काउंट वी विल ऑलवेज फाउंड विद रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस. तो डिस्काउंट, सो डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मार्क प्राइस का हो जाएगा डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 8% ऑफ मार्क प्राइस. तो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 8/100. ओके, परसेंट की प्लेस पे 1/100 ऑफ मार्क प्राइस क्या है आपका X. यहाँ से आ जाएगा 8X/100 दिस इज योर डिस्काउंट. नाउ डिस्काउंट आपका है 8X/100, सेलिंग प्राइस है आपका 1150, मार्क प्राइस है X. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो दैट व्हाट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके, पुट द वैल्यूज, डिस्काउंट के प्लेस पे हमने पुट किया 8X/100, मार्क प्राइस हमने माना था X, तो पुट द वैल्यू X माइनस सेलिंग प्राइस इज 1150. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 1150 इधर शिफ्ट करेंगे, 8X इधर आएगा आपका. ओके, तो 1150 प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस X, ये आपका हो जाएगा माइनस 8X/100. ओके, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे. 1150 इज इक्वल्स टू 100X माइनस 8X/100. it will be 1150 is equals to 100 minus 8, it will be 92X/100. यहाँ से 100 इधर शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 90 इधर आएंगे, डिवाइड हो जाएगा. तो 1150 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 92X. हियर इज नॉट स्पेस, सो आई एम राइटिंग एट द साइड, बट यू विल राइट एट द बॉटम. ओके, यहाँ से आपका आ जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ से 92X इज इक्वल्स टू 1150 इंटू 100. सो X इज इक्वल्स टू 1150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 92. फ्रॉम हेयर इसको हम सॉल्व करेंगे. आपका इसको देखिए वो काट सकते हैं बेटा 4 से काटेंगे यहाँ पे 25 आएगा, यहाँ पे से 4 2 जा 8. ओके, and 1 carry over 12, 4 3 जा 12. it will be 1150 into 25 divided by 23. अब 23 का टेबल अगर आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे देन यू विल गेट 115. 23 1 टाइम और यहाँ से आपका आ जाएगा 50. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 50 इंटू 25 एंड यू विल गेट हेयर 1200 रुपीज़ 1250. दैट इज योर आंसर. हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था मार्क प्राइस. फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल. मार्क प्राइस हमने X माना था तो X की वैल्यू निकल गई. यहाँ पे नीचे एक आप एक लाइन लिख लेंगे. सो मार्क प्राइस ऑफ द टेबल इज इक्वल्स टू 1250 रुपीज़. ओके, चलिए सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 9.2 आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. क्या है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है, अ हैंड बैग इज मार्क ₹280 एंड सोल्ड टू अ कस्टमर ₹252. फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द हैंड बैग. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा. हैंड बैग क्या है, हैंड बैग क्या है, मार्क प्राइस कितना है उस पर
280। सेलिंग प्राइस कितना है 252। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ हैंडबैग। इस टाइप के क्वेश्चन शायद मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अब मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं डिस्काउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो 280 माइनस 252। ओके, यहाँ से आपका आ जाएगा 28 रुपीज़। 28 रुपीज़ का आपका क्या मिला, डिस्काउंट मिला। जब डिस्काउंट पता है आपको, मार्क प्राइस पता है, देन वी कैन फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। सो अगेन वी नो that what percentage of discount is equals to discount upon mark price into 100%। ये बेटा बेसिक फार्मूला है। मैं फिर बोलता हूँ, जिसका परसेंटेज निकालना है न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 100%। ओके, यहाँ से डिस्काउंट है आपका 28 अपॉन मार्क प्राइस है 280 इंटू 100%। 28 वन टाइम्स, यहाँ से आपका 10 टाइम्स आ गया। ओके, तो 100 अपॉन 10%, यहाँ से आपका आ जाएगा 10% आंसर। मीन्स कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला 10% का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ शॉपकीपर ऑफर 16% डिस्काउंट टू द कस्टमर। अब देखिए बेटा, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस दोनों को कंबाइंड किया गया है। क्वेश्चन क्या है, अ शॉपकीपर ऑफर 16% डिस्काउंट टू द कस्टमर एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब देखिए, आप लोग मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हो, आप लोग को लगता है कि वहाँ पे वो डिस्काउंट देते हैं, नहीं, वो डिस्काउंट नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने किसी चीज़ को 500 रुपीज़ में परचेज़ किया है तो उसका टैग निकाल लेंगे, वो उस पर टैग लगाएंगे 800 का। ओके, और फिर उस पर 20% आपको डिस्काउंट दे देंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या होता है, 500 में परचेज़ किया, 800 का टैग लगाया, 20% का डिस्काउंट का उस पर लोगो लगा रहे कि भाई इस आइटम पे 20% डिस्काउंट। आप क्या करते हो, आपको लगता है मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट, और आप क्या करते हो, उसे परचेस करते हो, बट स्टिल द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं शॉपकीपर्स, ये डिस्काउंट और मार्क प्राइस और प्रॉफिट लॉस को कंबाइंड करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 16%, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 20% एंड मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू 1190। अब बेटा ध्यान से देखिए, डिस्काउंट 16% है, मार्क प्राइस 1119 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका डिस्काउंट, आपको मैंने अभी बताया था कि किस में मिलता है, ऑन द मार्क प्राइस। सो यहाँ से हमारा डिस्काउंट हो जाएगा 16% ऑफ 1119। यहाँ से आपका हो जाएगा 16% ऑफ 1190। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपका आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको हम कट कर सकते हैं, 2 से कट करेंगे इसको 8 टाइम्स, 2 से कट करेंगे 5 टाइम्स। 8 इंटू 119 आपका जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 952 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 952 डिवाइडेड बाई 5, ये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको कितने का मिला, 952 अपॉन 5। बेटा हम यहाँ पे 5 को डिवाइड करके डेसिमल में ला सकते हैं, बट अभी मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि बेटा कभी कभी डेटा क्या होते हैं ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। हमें क्या है, क्वेश्चन को इजी वे में करना भी होता है, तो मैं इसे एज इट इज़ अभी फ्रैक्शन में रहने दे रहा हूँ। आगे चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मार्क प्राइस आपको पता है, डिस्काउंट पता है, तो सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, मार्क प्राइस आपका 1190 माइनस डिस्काउंट है आपका 952 अपॉन 5। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, दिस 0 5900, यहाँ से आ जाएगा 5950 माइनस 952 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपका आ जाएगा 4998 डिवाइडेड बाई 5।
ओके, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। चलिए कॉस्ट प्राइस एक्स मान लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज। ओके, जब कॉस्ट प्राइस एक्स आ गया तो आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 20% का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस मीन्स 20%, 100% के प्लेस पे 1/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्स। इसको आप कट करोगे 5 आ जाएगा। यहाँ से आपका आ गया x/5 रुपीज़, ये आपका आ गया प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट हमारे पास आ गया, कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है। तो यहाँ से हमको फार्मूला पता है क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू वी नो डैट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पुट द वैल्यूज, प्रॉफिट x/5, सेलिंग प्राइस 4998/5 माइनस कॉस्ट प्राइस, हमने x माना था पुट कर दिया। अब कॉस्ट प्राइस को जब इधर सेंड करेंगे तो इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा, x/5 प्लस x इज इक्वल्स टू 4998/5। यहाँ से 5 1 5x प्लस x, इट विल बी 6x/5 इज इक्वल्स टू 4998/5। अब 5 का इस साइड डिवीजन इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 6x इज इक्वल्स टू 4998 डिवाइडेड बाई 5 तो था, और इधर ऊपर आपका ये 5 आ जाएगा। अब देखो 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपका आ गया 6x इज इक्वल्स टू 4998। नाउ x इज इक्वल्स टू 4998/6। और जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 6 8 जा 48। ओके, 1 कैरी होगा 19, 6 3 जा 19 और 1 अंगन कैरी होगा 6 3 जा 19। ये आपका आंसर है। ओके, हमें एक्चुअली में निकालना क्या था, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना था। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स इज 833 रुपीज़। मीन्स अब आप देखो शॉपकीपर ने जीन्स को 833 रुपीज़ में परचेज़ किया। ओके, तो 833 रुपीज़ में परचेज़ किया, 833 रुपीज़ का टैग रिमूव किया और उस पर टैग कितने का लगाया, 1190 का। मीन्स जीन्स कितने का है, 1190 का। अब आप जाओगे शॉप में, आपको लगेगा कि जीन्स तो 1190 का है और आपको शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है कितने, और फिर शॉपकीपर आपको बोलेगा क्या मैं आपको कितना 16% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। लेकिन आप सोचो 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्यों, क्योंकि उसने परचेस 833 में किया था और टैग कितने का लगाया था, 1190 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What price should a trader mark on an article which cost him rupees 1080 so as to gain 25% after allowing a discount of 25%? ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है आपका व्हाट प्राइस शुड अ ट्रेडर मार्क, मीन्स आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। एन आर्टिकल कॉस्ट हिम रुपीज़ 1080, मीन्स जब शॉपकीपर ने ट्रेडर ने उसको परचेस किया था उस आर्टिकल को, तो कितने में परचेस किया था, 1080 रुपीज़ में। सो एज टू गेन 25% एंड आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। सिंपल सा क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक शॉपकीपर है, ठीक, उसने किसी भी आर्टिकल को, किसी चीज़ को, सपोज दैट टेबल है, ठीक है, टेबल को 1080 रुपीज़ में परचेस किया, ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1080 रुपीज़ का टैग रिमूव करके कितने रुपीज़ का टैग वो अप्लाई करे, उस पर कितने रुपीज़ का टैग लगाए कि उसको अगर उस आर्टिकल पे 25% का अगर वो डिस्काउंट दे, फिर भी उसे 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन में फिर रिपीट करूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इज टेलिंग दैट कि देयर इज अ शॉपकीपर who purchased who purchased an article cost 1080 रुपीज़ में उसने परचेस किया। अब उस 1080 के टैग को रिमूव करके कितने रुपीज़ का टैग वो लगाए कि 25% का डिस्काउंट देने के बाद भी कस्टमर को उसको प्रॉफिट कितने का हो, 25% का प्रॉफिट हो। क्लियर है। चलिए देखते हैं। तो एक कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया है, तो प्रॉफिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना, प्रॉफिट की वैल्यू रुपीज़ में निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में आता है। सो यहाँ से आपको आ जाएगा
profit is equals to 25% of cost price. So 25% के प्लेस पे 1/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस है 1080. 25 4 टाइम्स 1080 डिवाइडेड बाई 4, इसको आप कट करोगे एंड यू विल गेट 270. प्रॉफिट कितने का हुआ? 270 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट हम कितना होगा? क्लियर हो गया. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. अब हमें एक्चुअल में निकालना है कि वी हैव टू फाइंड मार्क प्राइस. तो चलिए मार्क प्राइस मान लेते हैं हम. लेट मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़. हमने मार्क प्राइस एक्स रुपये माना. अगर मार्क प्राइस एक्स है तो आपको पता है डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में निकलता है? मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में. सो डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 25% ऑफ एक्स. यहाँ से आपका हो जाएगा 25/100 एक्स. इसको आप कट कर सकते हो. यू विल गेट यहाँ से 25 1 टाइम्स 4 टाइम्स x/4 रुपीज़. ये आपका डिस्काउंट हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया. ठीक, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. डिस्काउंट है, मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस अगर हमें मिल जाए तो हम मार्क प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो जरा देखिए यहाँ पे आपको ये पास प्रॉफिट है. प्रॉफिट 270 का है, कॉस्ट प्राइस इतना 1080 का है. तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं क्या? सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ये होता है ना. अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो उस केस में सेलिंग प्राइस क्या होगा? CP प्लस प्रॉफिट. सो बेटा यहीं पे मुझे फाइंड आउट करना चाहिए था. मैं इसको सेलिंग प्राइस यहीं पे निकाल ले रहा हूँ, या चलिए नीचे निकालते हैं. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है? वी नो डेट व्हाट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस इज 1080 प्लस सेलिंग प्राइस है आपका 270. यहाँ से आपका हो जाएगा 1350 रुपीज़. सेलिंग प्राइस आपका आ गया 1350 रुपीज़. अब यहाँ से हमारे पास देखिए सेलिंग प्राइस वी हैव सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट. नाउ अगेन वी नो डेट फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट का? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. पुट द वैल्यूज. डिस्काउंट है आपका x/4 इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस. मार्क प्राइस है आपका x माइनस सेलिंग प्राइस है आपका 1350. ओके, 1315 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x/4 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा. 1350 इज इक्वल्स टू x माइनस x/4. ओके, 1350 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x, इट विल बी 3x/4. यहाँ से हम सॉल्व करेंगे. 4 इसे डिवीजन इस साइड आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1350 इंटू 4 एंड 3 साइड डिवाइड हो जाएगा. डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x. ओके, 3 से कट करेंगे इसको. अगर हम 3 4 जा 12, 15, 3 5 जा 15, 450. नाउ x इज इक्वल्स टू 450 इंटू 4 एंड x इज इक्वल्स टू यहाँ से आपका आ जाएगा 1800 रुपीज़. मीन्स x क्या था आपका? हमने मार्क प्राइस माना था. मार्क प्राइस ही आपको फाइंड आउट करना था. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 9.2 की. नाउ एक्सरसाइज 9.2 इज़ टू मच ईजी फॉर यू. सो कुछ अच्छे जो क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 to 3 यू हैव टू डू ऑल एंड 4 to 9 में से मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक्सप्लेन कर दिया है. देन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू डू. एंड इफ यू हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू क्लास. हैव अ गुड डे.